जिला का धरोहर रहे अमामा एस्टेट का अस्तित्व यादों में सिमट कर रह जाएगी भव्यता। आप जो हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, अमामा एस्टेट की के इस हवेली को लोग बामन कोठरी और 53 द्वार के नाम से जानते हैं। राज्य में उनके दरबार में प्रमुख रत्नों में से एक दुर्गा दत्त पांडे जी के एक परिवार के सदस्य ने बताया कि कोलकाता अमामा में ही बिजली थी। इतना ही नहीं, राजा हरिहर के किसानों के खेती सिंचाई हो, इसलिए उन्होंने कुंभरी नदी की उड़ाही कर जगह जगह नहरों का निर्माण कर, जो आज भी देखने को मिल जाता है। यही कारण था कि राजा हरिहर सिंह के राज्य में अधीनस्थ ग्रामीण इनका उपनाम जलवंत राजा कहकर पुकारा करते थे। वे अपने राज्य में संचार व्यवस्था के लिए टेलीग्राम की व्यवस्था किए हुए थे। वहीं घर घर के बच्चों को शिक्षित करने के लिए हरिरंभा संस्कृत महाविद्यालय एवं प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल में खोल रखे थे। इनके राज्य में स्त्री व पुरुष के लिए अलग अलग अस्पताल व पुस्तकालय की व्यवस्था थी। आज वर्तमान में रख रखाव के अभाव में अमामा एस्टेट की हवेली खंडहर में तब्दील हो गई है। महल की भव्यता राजमहल के मुख्य द्वार पर की गई नक्काशी को देखने से जाहिर होता है कि स्थापना काल में इस महल की क्या रुतबा रहा होगा। इसे देखने के बाद पता चलता है कि उस समय राजा हरिहर सिंह के खासम खास रहे ठाकुर एदल सिंह भी इनके पद चिन्ह पर चलते हुए इनके प्रेरणा से जिले में सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान नालंदा कॉलेज की स्थापना की थी, जो आज बिहार शरीफ में शिक्षा की ज्योति जगा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर सरकार पहल करे तो अमामा एस्टेट की महल व उसके अंदर बने माँ दुर्गा मंदिर तथा राजमहल परिसर में स्थित राम जानकी तथा लक्ष्मण की मंदिर में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सके। देखने से अपने को रोक नहीं सकेंगे। तो आपको बता दें कि नालंदा का इतिहास बहुत पुराना रहा है और नालंदा का इतिहास ऐसा ही नहीं रहा है। आप वहीं चले आइए, अमामा एस्टेट के राजमहल को देखिए। अगर आप नालंदा घूमने के लिए आते हैं तो अमामा एस्टेट के राजमहल को जरूर देखिए। आप पावापुरी आते हैं, राजगीर आते हैं, तमाम जगहों पे अगर आते हैं तो अमामा एस्टेट का ये राजमहल हम कैमरे के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम थोड़ा सा दूर से बोलेंगे दिखाने के लिए कि अमामा एस्टेट का एक समय था जब इस राजमहल में इधर राजा बैठते थे और इधर रानी बैठा करती थी। उधर यहाँ के जो उस समय के जो मेन मैनेजर हुआ करते थे, जो आज खंडर के रूप में तब्दील हो गया है, उधर यहाँ के मैनेजर वगैरह बैठा करते थे। इसमें तमाम सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था हुआ करती थी। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में पढ़ने के लिए अलग अलग पुस्तकालय की व्यवस्था थी, अलग अलग स्कूलों की व्यवस्था थी। स्त्री के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग चिकित्सा के हॉस्पिटल की भी उस समय उस जमाने में हुआ करती थी, महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। और आपको जानकारी के लिए, आपको अभी हम बताए ना कि जानकारी के लिए कि कोलकाता के बाद अगर कहीं बिजली जगमगाती थी तो वो अमामा एस्टेट के राजमहल में और उनके सिपर सलाहकारों के घर में। एक इधर माँ भगवती की मंदिर है, हम प्रयास करेंगे माँ भगवती की मंदिर दिखाने का। और ये काफी पुराना है और राजा साहब का ही बनाया हुआ ये मंदिर। इसमें मंदिर के पुजारी हैं, शायद उनके देखरेख में आज भी ये मंदिर है। ये सब देखिए, तमाम जो राजमहल के अब मानिए तो अवशेष ही बचा रह गया है। आज भी इसका नक्शा और नक्काशी देखने के बाद पता चलता है कि राजमहल शायद आज के जमाने में बनाना मुश्किल, नामुमकिन शब्द सा लगता है। का मंदिर है और ये अमामा एस्टेट का मंदिर है। थोड़ा सा लगता है मोटिवेशन वगैरह किया गया है इस मंदिर का, रख रखाव। यहाँ पे पुजारी है, देखिए माँ भगवती का झंडा लगा हुआ है और ये भी पूरा है लगा हुआ, देख सकते हैं। ये यहाँ पे रहने उन्हें के लिए भी व्यवस्था है और हम मंदिर के अंदर भी आके दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए माँ भगवती का मंदिर है और माँ भगवती के मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये वही अमामा एस्टेट के जो राजा थे उनके द्वारा बनाया गया ये मंदिर है, देख सकते हैं। ठाकुरबाड़ी है, राम सीता लक्ष्मण विराजमान है और बहुत सारे देवता हैं इस मंदिर में। दिखाने का हम प्रयास करेंगे, थोड़ा सा कैमरा के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे।
यही 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 देखिए, माँ भगवती का मंदिर है, राम भी हैं, जानकी भी है, सीता भी, और यहाँ के पुजारी जी हैं। हम पुजारी जी से थोड़ा सा इधर पुजारी जी से भी बात करेंगे कि आखिर ये कब से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, और इधर भी कुछ है, उधर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर नंद बाबा हैं, देखिए ये परिक्रमा करने का जगह है, इधर नंद बाबा है, और इधर भी रहने के लिए पुराना ही बना हुआ है, इधर भी दिखाएंगे। रहने के लिए पुराना ही बनाया हुआ है कि राजा साहब हम लोग का घर बिंद हुआ। यहाँ मंदिर देख। नहीं नहीं हम लोग अच्छा, पूजा का सामान लेते जी। घर उर बनता है तो मट्टी यहाँ से जाती है, एरिया में पूरा ही नालंदा जिला का मट्टी यहाँ जाता है। नालंदा जिला में घर। अच्छा, यहाँ से मिट्टी ले जाने का कारण क्या होगा, आप जानते हैं? शुभ माना जाता है, दावा में दिया जाता है। अच्छा, इसलिए शुभ माना जाता है, मिट्टी इधर से ले जाते हैं। अंदर से हाथी का खोराक। इधर जगन्नाथ जी, मिट्टी कहाँ से जाता है? मिट्टी अंदर किला का। अच्छा, अंदर किला से मिट्टी जाता है। दिखाइए। हम जब बचपने थे, बचपन से। ठीक, चलिए आगे और भी दिखाते हैं। नालंदा जिला का पुराना इतिहास जो आज शायद मिटने के कगार पे है। शायद सरकार इस पे पहल करे तो आज भी इसे बचाया जा सकता है। ये नालंदा जिला का इतिहास है, और अगर सरकार पहल करे तो इसे देख सकते हैं। आज भी जो बनावट इसका है, आधुनिक इंजीनियरों से शायद बस के बाहर का चीज़ है। आज भी ये इस राजमहल के जो मुख्य द्वार है, इस पे जो नक्काशी किया गया है, ये आज के इंजीनियरों के बस के बाहर है कि इस ढंग का नक्काशी। ये देखिए पुराना कुआं है, शायद उस समय पानी उनी इसी कुएं से पिया करते थे लोग। देखिए ये पुराना कुआं है और आज भी इसमें पानी है, और बहुत सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत गड्ढा कुआं है, आज भी लोग इसमें पानी। और इधर देखिए ये शायद महल का ही अंश बहुत दूर तक है, लेकिन अब यहाँ से ब्लॉक है, कारण कि यह अस्तित्व इसका मिटने को कगार पर है, ढहने गिरने वाला है। और ऐसा नहीं है कि अमामा स्टेट का इतिहास मिटने वाला है, अमामा स्टेट का इतिहास नहीं मिटेगा, नालंदा जिला का इतिहास मिटेगा। अभी एक भाई साहब बोल रहे थे ना कि घर वगैरह अगर किन्हीं को बनता है तो इस यहाँ से मिट्टी लेकर जाते हैं, और यहाँ से मिट्टी ले जाकर अपना घर में डालते हैं दावा वगैरह में, इसलिए कि ताकि उनका शुभ होगा। आप बताइए कि इस ढंग का राजमहल का इतिहास मिटने वाला है और सरकार को इस पर पहल करने की आवश्यकता है। सरकार अगर इस पे पहल नहीं करेगा तो शायद इसका अस्तित्व मिट ही जाएगा। 10 वर्ष बाद मिटे, 20 वर्ष बाद मिटे, ये निश्चित है कि मिट जाना है। आप लोग को क्या लगता है, इसका अस्तित्व मिट जाएगा कि नहीं? सरकार अगर नहीं पहल करेगा तो मिट ही जाएगा ना इसका अस्तित्व। सरकार ध्यान नहीं देगा तो नहीं मिट जाएगा। अस्तित्व मिट रहा, धीरे धीरे देख रहे हैं, बंजर हो रहा है सब जगह। अच्छा, जिस समय आप सोच सकते हैं कि जिस समय इस राजमहल में राजा रहते होंगे उस समय इसका क्या रुतबा होगा, और आज इसका क्या रुतबा है। आज भी गांव वगैरह में एक कहावत पड़ता है कि अमामा स्टेट के तू राजा होमी की। मगध में एक कहावत चलता है कि अमामा स्टेट होमी की, कहावत चलता है। नालंदा जिला में भी बात पे बोलता है कि तू अमामा स्टेट के राजा होमी की। और अमामा स्टेट के राजा का राजमहल का स्थिति ये है, इनके परिवार के शायद जो लोग हैं वो सब बाहर रहते हैं। अब इस राजमहल से उनको कोई प्रेम नहीं है, लेकिन संरक्षण उन्हीं के देख रेख में आज भी हो रहा है, और संरक्षण शायद नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि यहीं से अगर तुलना की जाए तो काशी नरेश का जो महल है शायद इससे बेहतर स्थिति में है, और वहाँ भी राजा साहब खुद उस महल का भी निगरानी। आप यहाँ कब से रह रहे हैं बाबा? ढेर दिन से। राजा साहब को रहते देखे? हम देखे हैं। देखे हैं। राजा साहब किधर रहते थे?
राजा साहब इसमें बैठते थे दिन में राजा साहब इसमें बैठते थे, रानी साहब उसमें रानी साहब उसमें, और सीनियर मैनेजर उसमें बैठता था, सीनियर मैनेजर उसमें। सीनियर और- टोंगिक से। अच्छा, उस समय सुनते हैं कि यहाँ बिजली था, हाँ लाइन बॉल यहाँ उस समय जलता- नहीं, उसमें अपना था, अपना लाइट था। अपना लाइट था। हाँ सरकार के नहीं, उस समय कलकत्ता के बाद दूसरा अमामा स्टेट का ही राजमहल था जहाँ नहीं, अपना लाइट था। अपना लाइट था। हाँ उस समय राजा हम देखा है, राजा साहब को हम लोग। हाँ हुजूर, हम लोग कितना उम्र लगाते हैं? 80 वर्ष होगा, 86 वर्ष होगा। जी। तो उस समय राजा साहब जिस समय यहाँ रहते हाँ, थे, उस समय इस राजमहल कैसा हाँ। लगता था? राजा का बैठल देखा है। उस समय राजमहल कैसा लगता था? सिपाही वगैरह ये सब रहते? दुनिया भर बहुत। इसमें बाहर जाने का 4 गेट था, 1 2 उधर 3 इधर 4 इधर पीछे 4 गेट था। 4 गेट था, चारों पर 2 राइफलधारी रहता था 24 घंटा। अब राजा साहब के परिवार के कोई आदमी आते हैं कि नहीं? आते ना हरे ना आते, 5 रोज 5 रोज हुआ 7 रोज ऐसे करते नहीं किसी आते हैं। पोता पोती होंगे। राजा साहब के पोता मालिक बने। पोता मालिक हैं। हाँ बिक्की बाबू बिक्की बाबू कहाँ रहते हैं? पटना में। पटने में रहते हैं। दुनिया भर में कन्या पटना सब, यानी कि अब पटना में रहते हैं। तो ये इस राजमहल का शायद संरक्षण के लिए है। और आपको बता दें कि 86 वर्ष इनका उम्र हुआ और ये लगभग यहाँ पे लगभग सेवा दे रहे हैं इस राजमहल को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सेवादार हैं इस राजमहल के। और आपको बता दें कि आप लोग अगर नालंदा जिला घूमने के लिए आते हैं तो अमामा स्टेट की इस नगरी में ज़रूर आइएगा और उनकी विरासत को ज़रूर देखिएगा। जी, गरीब का पेट भरता है, लगे यहाँ पेट भर जाता है। तो पेट भरता था ना हुजूर, पेट भर जाता है। तो ना कितना लोग अभी रहते हैं? रहते हैं 7-8 को, 8 लोग का पेट भर जाता है ना? तो नहीं भरेगा, भर जाता है। भोग लगता भगवान के। अच्छा, अभी राजा साहब का यहाँ कितना जमीन होगा? राजा साहब का कितना जमीन होगा? वो नहीं बते, वो नहीं पता आपको? तो राजा साहब का यहाँ पे अभी जमीन भी बहुत है, शायद कोई ट्रस्ट में ठाकुरबाड़ी के नाम पे 60 बीघा। तो देखिए, ये है नालंदा जिला का इतिहास और इसे बताने और समझने की आवश्यकता क्या है। आप इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशनराज, धन्यवाद।